तो आज की इस वीडियो में हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 10th क्लास का साइंस का पेपर कैसे सॉल्व करना है, उसका क्या क्या फॉर्मेट होता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखो यार, कोई भी पेपर सही आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर आपको पेपर करने का सही तरीका नहीं आता है तो आप आउट ऑफ नंबर तो कभी ला ही नहीं सकते। और पेपर बहुत अच्छा करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा जो पेपर आने वाला है वो किस फॉर्मेट में आने वाला है, यानी कि वो कैसा आने वाला है, वो उसका मतलब क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा आने वाला है। अगर वो मुझे पता है तो फिर मैं पेपर को आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। तो आपकी अगर मैं बात करूं, साइंस के पेपर की बात करूं, तो साइंस के पेपर के बारे में मैंने इसमें पूरा डिटेल सॉल्यूशन मैंने आपको दिया है साइंस के पेपर में कि इसको। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि साइंस का पेपर आता कैसे है। ये साइंस का पेपर है तो कौन सा ऑब्जेक्टिव आ रहा है, कितना सब्जेक्ट आ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 3 पोर्शन से मिलकर के आपका साइंस का पेपर आ रहा है। तो तीनों पोर्शन से कितने कितने नंबर का कितना वेटेज आने वाला है और उसको कैसे हैंडल करना है। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यदि यार हम साइंस के पेपर की बात करें तो साइंस का पेपर जो है, इसके टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग 3 घंटे 15 मिनट की टाइमिंग है। इस टाइमिंग को देख करके, इस पूरे पेपर को देख करके और टाइमिंग को देखकर, टाइमिंग आपके लिए बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट है। यानी कि एक ऐसा बच्चा जो बहुत ही धीमे धीमे लिखता है वो भी इस टाइम में पूरा पेपर अच्छे से कंप्लीट कर लेगा। अगर मैं एक ब्रिलियंट बच्चे की बात करूं तो ब्रिलियंट बच्चा लगभग 2 घंटे में बहुत अच्छे तरीके से पेपर को सॉल्व कर लेगा। मैक्सिमम मार्क्स की बात हुई, 70 नंबर का पेपर आने वाला है। अब हम ये भी चर्चाएं करेंगे यार 70 नंबर का पेपर आने वाला है वो किस पैटर्न में आने वाला है, यानी कौन से पोर्शन से कितना नंबर आने वाला है। तो आपके साइंस के पेपर में 2 सेक्शन आने वाले हैं, एक आपका सेक्शन एक्स है और एक आपका सेक्शन वाई है। जो एक्स सेक्शन है ये आपका जो है टोटली एमसीक्यू बेस्ड होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उसमें। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपके 20 नंबर का है। और डेस्क्रिप्टिव जो सेक्शन वाई है उसके अंदर आपका डेस्क्रिप्टिव पोर्शन आने वाला है, और जो डेस्क्रिप्टिव पोर्शन है वो आपका 50 नंबर का होने वाला है। यानी कि 20 नंबर का एमसीक्यू और 50 नंबर का डेस्क्रिप्टिव पोर्शन, यानी 20 + 50 बोले तो 70 नंबर का आपका पेपर ऐसे आने वाला है। अब हम यदि बात करें यार, ये दोनों सेक्शन है, दोनों सेक्शन में क्या है कि दोनों सेक्शन के भी सबसेक्शन है। इसका सबसेक्शन सेक्शन एक्स का 3 सबसेक्शन है, सबसेक्शन ए, सबसेक्शन बी और सबसेक्शन सी। जो सबसेक्शन ए है उसमें सबसे पहले आपको फिजिक्स देखने को मिलेगी। जैसे ही आप पेपर अपना उठाओगे तो उसमें सबसे पहला सेक्शन एक्स आने वाला है। तो सेक्शन एक्स में भी 3 सबसेक्शन आने वाले हैं, सबसेक्शन ए, सबसेक्शन बी और सबसेक्शन सी। जो सबसेक्शन ए है उसमें आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक 7 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो आपके फिजिक्स के आने वाले हैं। और जो ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो होने वाला है वो 1 मार्क्स का होने वाला है। अब यार मेरे दिमाग में एक बात आ रही है यार, यानी कि मेरे पेपर में 7 क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स से आने वाले हैं, वो भी एमसीक्यू। अब ये 7 क्वेश्चन एमसीक्यू आएंगे कहां से, यानी 7 क्वेश्चन, इसका मतलब मेरे चैप्टर्स में, मेरी बुक में से फिजिक्स में जितने चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें से पर चैप्टर से 1 या 2 एमसीक्यू आना है। जो बढ़िया चैप्टर है जिसका वेटेज ज्यादा है उससे 2 एमसीक्यू आना कंपलसरी है, और जो लाइट वेट वाला जो सब्जेक्ट है, जो चैप्टर है उसमें से 1 एमसीक्यू आना तैयार है। तो इसका मतलब ये हो गया यार, मुझे पर चैप्टर में से कम से कम मुझे 20 से 25 एमसीक्यू निकाल लेंगे, और वो भी ऐसे एमसीक्यू निकाल लेंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी आनी ज्यादा है। जो अब मैं निकालूंगा कैसे यार, अगर मैं प्रीवियस ईयर के 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लूं और उन प्रीवियस ईयर से मैं उन क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट कर लूं यार, वो कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो डेफिनेटली मैं अपना पॉइंट अच्छे से क्लियर कर लूंगा कि मेरे क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं और एमसीक्यू पेपर को मुझे कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद आने वाला है आपका सबसेक्शन बी। सबसेक्शन बी में आपको केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, और केमिस्ट्री के आपके 8वें क्वेश्चन से लेकर के 13वें क्वेश्चन तक आपको केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। यानी कि हर चैप्टर से लगभग 2 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे, वो भी 1 नंबर का। जो तीसरा सेक्शन आने वाला सबसेक्शन सी। अब सबसेक्शन सी जो है वो आपका बायोलॉजी का है, और बायोलॉजी में आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 13 नंबर से लेकर 20 नंबर तक। यानी कि अब सेक्शन एक्स की बात करें तो सेक्शन एक्स में 20 क्वेश्चन आने वाले। 20 क्वेश्चन में से 1 से लेकर 7 तक फिजिक्स का आने वाला है, 8 से लेकर 13 तक केमिस्ट्री का आने वाला है, और 13 से लेकर 20 तक बायोलॉजी का आने वाला है। इस पैटर्न में आपका सेक्शन एक्स कंप्लीट होगा। अब सेक्शन एक्स को जो बच्चा होशियार है ना, वो सबसे पहले सेक्शन एक्स के 20 में से 20 नंबर लाने की कोशिश करेगा कि कैसे भी करके मेरे 20 में से 20 नंबर आ जाए। और 20 में से 20 नंबर आने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप प्रीवियस ईयर के 10 ईयर के पेपर्स उठा लो। 20 × 10 बोले तो